भाई एक नंबर का चूतिया हूँ मैं बे। ईथरनेट लगाना ही भूल गया था। ओके, देखते हैं आया क्या। कॉपी। भाई इस टाइम पे ये वीडियो ने डाली थी। देखते पे टॉप पे आएगा कि नहीं मेरा। नहीं टॉप पे नहीं। इसकी माँ का। कौन कुशा कबीला। ना ब्रो। ये वाला देखा। थिंग्स मिलेनियल शुड नो अबाउट मनी। बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई। बिस्वा तो बे ओपी। ओपी। हाँ। क्या। ऑब्वियसली। एक चीज थी, उन्होंने बैश नहीं किया गवर्नमेंट को। देख गवर्नमेंट सुन। गवर्नमेंट का ये जो इन्होंने 2020 2019 का जो बजट था, 19 का भी, वो पूरा का पूरा। वो तो अबे, वो तो डिमोनेटाइजेशन पे तो हर, वो तो चीप लाभ के लिए पंचिंग डाउन हो गया बे। डिमोनेटाइजेशन पे जो मानो। अबे तो वो तो ठीक है ना, चीप लाफ्स के लिए तो ठीक ही है। उनको कौन सा फर्क पड़ रहा है। अबे पर डिमोनेटाइजेशन का घपला तो था ही बे। ऐसा नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन पूरा का पूरा अच्छा था। बे पूरा का पूरा अच्छा नहीं था। देख। तो वो तो ठीक है, पर सिंगापुर का जो डिमोनेटाइजेशन होता है वो एकदम से झक मार के नहीं आता। अ- अच्छा। क्या। भाई डिमोनेटाइजेशन का मेजर पॉइंट बोल के वो जो शादी हुई थी, वो भी तो था ना। वो बीजेपी एमएलए का वो साउथ में। अबे वो करोड़ों करोड़ों रुपए 2000 की। नहीं नहीं। एक कर्नाटका में बीजेपी का एमएलए था जिसने 3 करोड़ की शादी कराई डिमोनेटाइजेशन के वक्त, और उसने पूरा पेमेंट 2000 के नए नोट्स में दिया था। इतना वो कहाँ से लाया 2000 का नोट्स। हाँ, उसने शादी कराई थी। अबे 2 करोड़ 2000 डिमोनेटाइजेशन के वक्त। हाँ, वो भी बीजेपी का एमएलए। मोदी के पास नहीं मांगे, पर बीजेपी वालों को पहले से पता तो होगा ना थोड़ा।
ऐसा तो तू बोल नहीं सकता कि बीजेपी वालों को नहीं पता होगा। ये क्या बात होती है मतलब? अबे देखना। एमएलए, रुक रुक रुक। मैंने मोदी का नाम लिया ही नहीं। मैंने इसमें मोदी का नाम लिया ही नहीं। ये देख। ये है 500 करोड़, सॉरी। मैं बहुत कम था। हाँ, सरकार की काम आ रही है। ये देख, 500 करोड़ वेडिंग एंड द बीजेपी इज कनेक्ट। ये है उस टाइम पे जब अपना वो था, November 16, 2016। मतलब 2 दिन बाद, 2 दिन नहीं, 8 दिन बाद, November 8 को हुआ था। ये November 16 को। Mining baron Gali Janardhana Reddy has returned with Bellary in Karnataka with a bang and is hosting an over rupees 500 crore lavish wedding for his wedding at the Bangalore Palace grounds on Wednesday. The details of the marriage have taken social media by storm at a time when the nation is scrambling for cash after एक second. हाँ, वो तो ठीक है। क्या है यार? पर ये भी है ना कि देख, गवर्नमेंट का मेरे को नहीं मालूम, पर मेरे को इनहेरेंटली एक गवर्नमेंट पे डिस्ट्रस्ट रहता है, कोई भी गवर्नमेंट हो। इनहेरेंटली एक डिस्ट्रस्ट, अबे क्योंकि देख, आज तक कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जो पूरा का पूरा खाली साफ हो। तो इनहेरेंटली एक डिस्ट्रस्ट तो रहता है बे। तो कुछ भी कर ले, तू भले आपकी गवर्नमेंट भी ले आ, मेरे को उसमें भी डिस्ट्रस्ट होगा। अबे तो बात ये है, तो फिर सुन, एक तो इनहेरेंटली डिस्ट्रस्ट होता है, फिर ऊपर से ऐसे न्यूज आ जाते हैं 500 करोड़ लैविश वेडिंग। मैंने कब बोला गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है? क्या लेवल्स डिफरेंट? भाई, तू बोल रहा है मेरे को कि अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता तो इसका मतलब मैं गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करता। तो तू क्यों बोल रहा है? तू ही तो बोला कि कांग्रेस का तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। कांग्रेस तो और भी खराब है। कांग्रेस का तो 2G स्कैम है। कांग्रेस का तो 2G स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। मैं तो कांग्रेस पे विश्वास ही नहीं करता। मैं कितने किए? मैं तो जीएसटी जब आया था तब मैं तो बहुत अच्छा बोला था। जीएसटी के बारे में तो कभी नहीं बोला मैंने खराब। पर आर डिमोनेटाइजेशन के बारे में आरबीआई गवर्नर ने भी बोला कि डिमोनेटाइजेशन एट दैट पॉइंट वाज अ बैड मूव। आरबीआई के गवर्नर ने बोला। दो आरबीआई के गवर्नर ने बोला। एक तो उर्जित पटेल ने बोला था, उसके बाद जो आया था। हाँ, चलो, हम टॉपिक से हट गए थे। हम बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गए थे। दोस्त में तो है ही ना बे। वही, हमारे जैसा हमारे जैसा कोई वो भी तो नहीं है ना, ग्रुप भी तो नहीं है ना, पॉलिटिकली डाइवर्स ग्रुप जिसमें सरकार न्यूट्रल, जिसमें पता नहीं उसका क्या ही है। हाँ, क्या बोला? एक सेकंड, मैं स्टार्टिंग से लगा रहा हूँ।
हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है। रुक, पहली बात डिसलाइक कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है। ये तो गेम में बोल रहा है वो, और वो भी अपने दोस्त को। कुणाल का मैं देखना पड़ेगा, लॉजिक होगा तो ठीक है। देख, कैरी ने जितने पॉइंट्स बोले थे वो इलॉजिकल नहीं थे। अबे वो तो ठीक है ना, वो तो ईगो में कोई कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। पर अगर इलॉजिकल बात करेगा तो कोई सपोर्ट नहीं करना। ईगो अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है। मान ले अगर ईगो में भी कोई अच्छा चीज बनाता है। हाँ। अरे यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ। स्टार्टिंग से लगा। क्या बोला? श्राप बोला वो? क्या बोला वो? श्राप बोला? इसकी क्या जरूरत थी? मेरे को समझ नहीं आया। ये जो भक्त वाला जो था एंटर, ये बकचोदी थी। ना, फनी की बात नहीं है, इलॉजिकल है। ये इलॉजिकल है। बात सुन, ये बोल रहा है कि पॉइंट ए करेक्ट है और पॉइंट बी इसका रीजन है, जबकि नहीं है। वही वाला है ना, अपना असर्शन रीजनिंग वाला। वो तो ठीक है, वो तो उसका वो है, क्या ट्रेडमार्क शर्ट है उसका, जो क्या बोलते हैं, ब्रांड। वो बोलते हैं ना कि, क्या बोलते हैं,
जैसे प्यूडीपाई का मर्च है ना, इसी का मर्च है। और उसका है ना 880, तेरा नाम क्या है, बिस्वा का मर्च, ये उसका मर्च है। वो तो ठीक है, वो तो हम मान सकते हैं। पर ये इलॉजिकल बात है, ये क्या बात है? वो कुणाल कामरा की खुद की कॉमेडी भी एक ही चीज पे चलती है। ये पाले म्यूट क्यों है? अरे, ये कुणाल कामरा की खुद की कॉमेडी एक ही चीज पे चलती है। अर्नव जोक्स, मोदी जोक्स। एक टाइम के बाद भी वो भी स्टेल हो जाता है। इसीलिए मेरे को पता है इसका जोक नहीं अच्छा लगता। वो तन्मय भट्ट का था ना, वो जो स्कूल स्टूडेंट्स वाला, स्टूडेंट से पंगे लेने नहीं चाहिए थे, वो बहुत अच्छा था। मेरे को नहीं मालूम। एक सेकेंड। क्या? दो बूंद पोलियो? दो बूंद पोलियो, वो पोलियो का ऐड है, वो अमिताभ बच्चन का। अब बोलता है, दो बूंद जिंदगी के पोलियो के खिलाफ, ऐसा कुछ याद नहीं मेरे को। पर ये देख, एक बात है, ये फैट शेमिंग वाली बात पे ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक चीज है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे दोस्त मोटे बुलाते हैं तो बुलाते हैं क्योंकि मैं मोटा हूँ। ये बोल रहा है ना कि मोटे को मोटा ना बुलाया, तो फर्क नहीं पड़ता ना। देख, एक चीज है, हम वर्ड्स को पावर देते हैं, हम लोग देते हैं, ठीक है। वर्ड्स के पास इनहेरेंटली कोई पावर नहीं है। अगर तू मोटे को मोटा ना बुलाएगा तो मोटे को तू आलू बुलाएगा, तो वो आलू को पावर इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू उसको फैट से कंपेयर कर रहा है। एको हो रहा है क्या? वो बे, मेरे सोच ही रहा हूँ, पर एको क्यों हो रहा है? फिर मेरा एको का, हाँ अरे, तो मैं बोल रहा था कि ये जो है ना, मोटे को मोटा ना बुलाए, ठीक है। ये पॉइंट, एक ये अच्छा पॉइंट है, थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओए, ये पालवे गया क्या? हाँ, तो मोटे को मोटा ना बुलाए तो मोटे को तू आलू भी बुला सकता है, और उस आलू को पावर मिलती है। हाँ, मालूम है मेरे को। कैसे? हाँ, हेलो, एको हो रहा है क्या? एको हो रहा है क्या? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि तू मोटे को मोटा ना बुला के आलू भी बुला सकता है, पर उस आलू को मोटे से कोरिलेट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग उस आलू वर्ड को पावर दे रहे हैं। आलू वर्ड के पास इनहेरेंटली कोई पावर नहीं था। आलू वर्ड का मतलब मोटा था ही नहीं, ठीक है। पर लोग ने आलू को रिलेट किया मोटापे से, और इसीलिए अभी आलू बुलाते तो मोटापा सोचते हैं लोग। तो इसीलिए वर्ड्स के पास इनहेरेंटली कोई पावर नहीं है, और हम फिर पावर देते हैं, और फिर सोचते हैं कि भाई इसने मेरे को क्यों बोला है। हाँ,
पॉइंट ये है कि भाई ये जो बोल रहे हैं ना, मोटे को मोटा बुला, बुलाओ ना, क्योंकि बुलाने से आपको फर्क नहीं पड़ता। तुम आज मोटे को मोटा नहीं बुलाओगे ना, तो लोग कल दूसरे वर्ड्स बनाएंगे मोटापे के लिए, जैसे आलू। वही है ना, तुम कितने तक सेंसर करोगे? पूरा वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सेंसर कर दोगे? अरे करोगे तो वो फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मेरे को पता है इंटेंशन की बात तो पता है, क्योंकि तुम लोग तो दोस्त हो। सुनो, तुम लोग दोस्त हो, दूसरा बाहर वाला भी मोटा बोलेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हम्म। ये बात नहीं होती। और ऊपर से जो बात है ना कि तुम मोटे को मोटा नहीं बुलाओगे, तो फिर तुम एनालॉजीज ढूंढोगे। इंटेंशन तो ठीक है, पर फिर तुम ये पॉइंट आउट करने के लिए एनालॉजीज बनाओगे कि मोटा नहीं तो ठीक है, हेल्दी बुलाओगे, जैसे हेल्दी वर्ड। हाँ। फिर लोग हेल्दी को भी सेंसर करेंगे, बोले कि इसे हेल्दी मत बुलाओ, फिर हेल्दी की जगह दूसरा वर्ड आएगा, ऐसे पूरा डिक्शनरी खत्म हो जाएगा। सेंसर करते रहेंगे तो। इसको साइबर बुलिंग का मतलब नहीं पता। खुद जब साइबर बुली हुआ था, तब तो वो रोया था। वो तो ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। देख, पॉलिटिकल रिबिंग ठीक है, वो तो उसका जॉनर है, वो बीजेपी बैशिंग करेगा, वो तो करेगा, तुम उसको बदल नहीं सकते। पर ऐसा, कंप्यूटर का तो ऑडियो चालू है ना। मैं डिस्कस करना चाहता था स्पेस और एलियंस। हाँ। हाँ, एक देखा था मैंने अभी रिसेंटली नील डिग्रेस टाइसन का पॉडकास्ट। बकचोदी। हंसी नहीं है बे, लॉडू को सार्काज्म नहीं समझ आता।
बहुत ही क्रिंजी है। भाई टिकटॉक का क्रिंज इससे अच्छा है। अबे यार क्या। I wasted my 11 minutes 34 seconds and then I did recovery with interest from comment section. स्टैंडर्ड से ज़्यादा कंटेंट है मतलब कमेंट्स में है भाई। लाइक क्या रोस्ट करता है। अबे यार 10 मिनट। सुनो 5 मिनट में मैं नया वो डाल दूंगा, नया लिंक भेज दूंगा। बस मालूम नहीं पर शेयर स्क्रीन और कोई चीज़ में होता है क्या? नोबडी, लिटरली नोबडी। द होल कैरी मिनाटी। ये कौन है? सुबिन 157। Best. Whenever I feel I'm not competent enough, I watch this guy to feel better. Helps me realize there are incompetent people making money. It helps me in coping with depression. भाई क्या है? क्या है? This is the most depressing YouTube roast I've ever seen. When you are true real, I don't even know होते हैं क्या ही कमेंट करे छोरो कैरिमेटिक पे। मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही। साइड ऑफ मोस्ट ट्रूथ या ठीक है। कैमरा सॉरी कैमरा कैशिंग इन ऑल द टेंशन। हाँ भी बहुत ओ डाला और गलत जगह पे कॉफिन में। तेरा कमेंट मिल नहीं रहा ना, नहीं तो उस पर मैं मारता। तू बोला कमेंट की सरकार के घर पे लाइट गई हुई है, सरकार की फटी पड़ी है। दिख गया था मेरे को। नहीं तूने ये नहीं देखी होगी। क्या है? नहीं नहीं एक थी। नहीं पैसिफाई नहीं बे, एक था। सरकार देख ही नहीं रहा। सरकार अरे पॉज है।
ग्रज का वो बच्चा वाला सीन याद है किसी को? ग्रज 2 में था वो बच्चा जो ब्लैंकेट के नीचे से आता है, उसके बाद से भैंसो ब्लैंकेट में सोने में डर लगता है। अबे मैं दिखाता है, रुक। ओ भाई, अरे हाँ, डार्क रूम कैसे भूल गया। पानी से निकल के आती है। सरकार, ये देख सरकार। ओ भाई, देख ले सरकार, एक बार स्क्रीन शेयर ऑन कर। एक बार सरकार, यूट्यूब डाला है बे ना, अबे फालतू गिरी नहीं, पीएमपीएल डाला। अरे पीएमपीएल डाला। अबे पीएमपीएल डाला है, पूछ ले इस पालवी से। अबे ये छोड़। अबे आईएनडी चिकन निकालेगी बेस में, देख रहा है। अरे बहुत गंदी सीन पे अटकी थी वो। जंप स्केयर था वो तो मालूम है, पर अच्छा टाइम था। अरे सुनो, अभी मैं नया डाल रहा हूँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे। एक सेकंड देख मुझे कितना डिसलाइक आया। ये सरकार को नहीं समझ आएगा। सरकार को नहीं मालूम कि कुणाल को इंडिगो ने बैन किया था। अरे एक मीम है, वो याद है? मी सर्चिंग फॉर हु द फक आस्क्ड। इस पे लिख दा, मी सर्चिंग टू फाइंड कॉमेडी। ये वाले मीम्स है। हाँ सुनो, अभी मैं नया कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ मीटिंग।
हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। अब आ रही है आवाज। हेलो। हेलो। ओके। बोल। हेलो। बोल। कैन यू हियर मी? नहीं आ रही आवाज। ओके, आवाज आ रही है ना? अभी एक हो रहा है? एको हो रहा है? ओके। देखते हैं। अब हो रही है एको? बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या? क्या डिस्कॉर्ड आ रहा है? हाँ, तो वो आया क्यों नहीं? हाँ हाँ, कॉल कर, कॉल कर। हेलो। हेलो। अब आ रही है आवाज अच्छे से? जी। हेलो। नहीं नहीं। इक्की। क्या बोल रहा हूँ? अरे नहीं, मैं ही कर रहा था। ब्लो कर रहा था। सॉरी। हाँ, मैं फूक रहा था। जूतू। लेट्स गो गाइस। मेरे को एडिट करना है। वीडियो डिटेल्स। टाइटल को बंद करते हैं। स्पेस। वर्ड्स एंड। क्या? नहीं करेगा बे। देखा जाए तो करना चाहिए, पर नहीं करेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका भी दोस्त है, ये तनवा भट्ट। स्पेस कॉमा गॉड्स होना था बे। ना। क्या है? ना ना।
एनीथिंग एमी एडम्स, नॉट फॉर मी। देखते हैं। तो ठीक है। स्ट्रीम ज्वाइन करता हूँ मतलब? अबे तो फिर तू बोलेगा कैसे? तो इससे अच्छा डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। नहीं नहीं, डिस्कॉर्ड पे क्या? अरे वो चलता है, वो सबका होता है, बीच बीच में तो होता है। अरे होगा, हम वैसे भी डिस्कसिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देख के करेंगे डिस्कस। ये है। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଘଣ୍ଟେଟେ तो ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ତ सो 8ଟାରୁ 9ଟା। हाँ हेलो हेलो। जीसस क्राइस्ट और ये बात करेंगे, अरे वाह। Yes, and it sort of as a paradigm, it's functioning almost identically to a spiritual perspective. Would you say? I know, of course, that what you will contest is that it's evidence-based and it's Well, as a yeah, result of but you don't know. We haven't had that conversation yet. But I would say spirituality, I think, means different things to different people. So I don't want to generalize what it might mean. But I can say that if spirituality to you is the sense or the feeling that there's something else going on that you don't otherwise see or experience, that's an interesting state of mind to have. And science is still a moving frontier. Space is still a moving frontier. There's probably more to be discovered than we have yet discovered that awaits us. So I'm not going to say आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है that there isn't something there that you could be tapping into. I prefer hard evidence. why? Before I prefer it. Because evidence is a good thing. There's so many things you can end up doing with your life in the absence of evidence that you could end up dying from it. For example, if someone says, "Here, rub these crystals and it'll cure your ailments," if your ailment is a particular kind of cancer for which we can actually cure you, you will likely die, no matter how hard you rub the crystals together. तुम लोग प्लेसिबो इफेक्ट में बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा। बिलीव क्या करना है, सच्चाई है तो फिर तो ये एक टाइप का प्लेसिबो नहीं होता? ये जो बात क्या कर क्या रहा है, ये जो रबिंग द क्रिस्टल्स। बट तो अगर ऐसा है तो वो तो एविडेंस तो है ना ये प्लेसिबो एक सेकंड प्लसीबो ऐसा ये प्लसीबो इफेक्ट अपने आप काम नहीं करता, तो जब बिलीव करता है किसी चीज में तब हाँ तो प्लसीबो वही तो है ना, यूटिलाइज तो होता है। बिलीव कर रहा है नहीं कि तो क्रिस्टल। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, हम प्लसीबो यूज करके उस तरीके को डिस्क्रेडिट कर देते हैं, वो मेरे हिसाब से गलत है। तो जब कोई प्लसीबो है, बिल्कुल है, पर हमें खुद से प्लसीबो अचीव करना कि हाँ मैं हील कर जाऊंगा, मैं हील कर जाऊंगा, मैं हील कर जाऊंगा, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए मेथड्स होते हैं करेक्ट, या मेथड बोला कुछ भी बोलो। तो अब अगर वो प्रोसीजर है तो तू बोल रहा है कि यार ये तो प्लेसिबो से हुआ है, प्रोसीजर की वजह से नहीं हुआ है, देन यू आर रॉन्ग। और इसका वो तो बहुत ठीक बेसिक है, एग्जांपल होम्योपैथी है। वो तो ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ वो प्लेसिबो तो का ठीक है, एविडेंस नहीं है है ना। तेरा पॉइंट।
हाँ मेरा वो पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं, ये बोल रहा है कि अगर ठीक हो रहा है और बिना कोई उसके सिर्फ क्रिस्टल रब करके हो रहा है, तो वो एक टाइप का प्लेसिबो तो इफेक्ट हो रहा है ना, कि प्लेसिबो हील क्या होता है पहले तू बता जरा। प्लेसिबो मेरे हिसाब से होता है कि दो पिल देते हैं, मेरे को जितना नॉलेज है कि दो पिल होता है, एक होता है रियल मेडिसिन, एक होता है फेक मेडिसिन, दो अरे बंदे। प्लेसिबो क्या होता है, तू एक्सपेरिमेंट क्या सुना रहा है? प्लेसिबो फेक, वो फेक होप, मेरे ख्याल से क्या? होप देना किसी फेक? को, होप देना किसी फेक होप देना नहीं होता। बिलीफ के बेसिस पे सेल्फ हीलिंग को प्लेसिबो बोलते हैं। कि तू कुछ चीज पे बिलीव कर रहा है कि आई कैन अचीव इट, आई कैन अचीव इट, आई कैन अचीव इट, और उसके वजह से तेरे को कोई बॉडी, या इन वेरी सिंपल टर्म्स प्लेसिबो इफेक्ट जनरली मेडिकल टर्म्स के लिए यूज होता है और मेडिकल इसके सर्कमस्टांसेस के लिए यूज होता है। और ऐसा बोलते हैं कि मतलब प्लेसिबो का इज बेसिकली दैट, जितना मेरे को समझ में आता है प्लेसिबो का, मैं इंग्लिश वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं आप ये यूज कर रहा हूँ कि प्लेसिबो का क्या रीजन देते हैं प्लेसिबो के यूज करके, कोई यूज करके। प्लेसिबो इफेक्ट इज बेसिकली दैट कि द थिंग डज नॉट होल्ड एनी मेरिट because the body heals itself, so that procedure or that thing is useless. That is what is meant by placebo effect. It is not fake hope, it is that your body is self capable, your body is capable of self healing or things getting मतलब better एक by just your मेडिकेशन का यूज psychological नहीं है, conditions. पर वो हाँ, मेडिकेशन ले रहे हो। in for example प्लेसिबो यूज करके लोगों का आर्गुमेंट ये होता है कि होम्योपैथी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्लेसिबो। व्हाट दैट मींस इज होम्योपैथी के मेडिसिन इनफेक्टिव होते हैं, बस 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 तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी प्लेसिबो इफेक्ट इज अ थिंग, सो बॉडी प्लेसिबो की वजह से खुद हील कर जाती है बिकॉज यू बिलीव कि बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ और तुम ठीक हो जाओगे। जिसका मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, मतलब आर्ग्यूमेंट ये है कि फिर सिमिलर प्लेसिबो इफेक्ट नॉर्मल एलोपैथी में क्यों नहीं होता? ठीक है, वो बात भी है, मेरे को नहीं पर पता। एक बात है कि प्लेसिबो इफेक्ट को तुम रिप्लेस कर सकते हो। हाँ बोलो बोलो, कंटिन्यू। हाँ, मेरा ये है कि प्लेसिबो इफेक्ट को तुम मतलब रिप्लेस कर सकते हो। तुम एक शुगर की गोली लो, उसको बोलो कि एक होम्योपैथिक वो है, और अगर वो काम नहीं कर रही तो इसका मतलब होम्योपैथी में सही में कुछ है, और अगर काम कर रही है तो प्लेसिबो है। बात ये नहीं है होम्योपैथिक, होम्योपैथी, हम लोग होम्योपैथी पे डिस्कस कर रहे हैं क्या? फिर मेरे को बहुत बड़ी स्पीच देनी पड़ेगी। ना ना ना, मैं प्लेसिबो के हाँ बारे में तो जानना छोड़ चाह दे। रहा हूँ। प्लेसिबो तो मेरे को जितना समझ में आता है, प्लेसिबो बेसिकली, मैंने होम प्लेसिबो के बारे में होम्योपैथी के थ्रू, मैं होम्योपैथी के बारे में ढूंढ रहा था और जान रहा था, तो अब मेरे को प्लेसिबो के बारे में पता चला। बट मेरे को प्लेसिबो के बारे में ऐसे भी ऑफ कोर्स पता है, बेसिकली साइकोलॉजिकल कंडीशन बोल सकते हैं, जितना मेरे को समझ में आता है उससे। और ये हाँ तो मतलब सच एक, बात है ही है। हाँ, बॉडी का खुद का रिस्पॉन्स है विद बॉडी का माइंड। रिस्पॉन्स होता ही है, तेरी बॉडी इतनी ऑसम है, तेरे सेल्फ हीलिंग, इसी को तो स्पिरिचुअल, वो जो एक वो भी बोलते तो हैं होता है ना कि स्पिरिचुअल। हर 10 साल में एक नया आदमी होता है। पता नहीं भाई मोटू तो क्या बोलता है, वो मैं होता है सब ना मैं कि ऑफ टॉपिक उड़ एवरी जाता हूँ। एवरी मैं 10 years। मेरा रॉकेट जा रहा होता है मार्स पे लैंड करने के लिए, सडनली ब्लैक होल आके मेरे को उठा देता है अरे कहीं तू पे। तो बोल रहा है ना, वही औसम है, तो वही बोल रहा हूँ ना कि एक फैक्ट है ना कि बॉडी में सेल्स हर 10 साल में ऐसा हो जाता है कि अब इनिशियली 10 साल पहले जितने सेल्स है ना, वही सेल्स सारे मतलब नए सेल्स आ गए उसके जगह हर 10 साल। तो एवरी सेकंड तेरे बॉडी के डेड सेल्स हट वो रहे तो होते हैं, ठीक न्यू है, सेल्स बॉर्न होते हैं, पर वो तो होता ही है। वो होता है ना कि 10 साल में न्यू मैन या ऐसा कुछ। वो दूसरा है, ये दूसरा है। हाँ यही है, एवरी 10 years से बिकम न्यू पर्सन, ऐसे कुछ है। सेल्फ हीलिंग का होता है, ये मैंने देखा नहीं है। और जितना मेरे को पता नहीं यार, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ ये सब बात करने के क्या है लिए। बे? हाँ What the fuck? एक है, मेरे को वियर्ड चीजें पता रहती है। That's an exaggeration, but it's the kind of case where evidence-based living can have a very important effect on your longevity.
Yes, जैसे yes. पॉज There's कर, no मैं तेरे को question एक that इंस्टेंस medicine. बताता हूँ. हाँ हाँ ये मैं भी जैसे एग्जांपल मैं दे रहा एक हाँ मैंने एक टेड टॉक सुना था. एक हाइकर का था, माउंटेन ट्रेकर का, जो भी बोलना बोल. BMX राइडर हाँ, BMX राइडर माउंटेनर का. तो उसका क्या हुआ था, वो कुछ तो सीरीज ऑफ माउंटेन के समिट्स को ये कर रहा था, क्लाइम कर रहा था. तो उसको व्हाट हैपेंड वाज, वो वर्ल्ड मतलब माउंट सीरीज मतलब अराउंड द वर्ल्ड. तो उसका एक पूरा ये था, शेड्यूल होता है ना ऑफ कोर्स, कि इतना टाइम में ये होता है, ये होता है, ये होता है. तो कहीं पे तो वो जाके उसका फ्रॉस्ट बाइट हो गया था पैर में, उसका पैर को कुछ हो गया था. तो उसने, और उसका डॉक्टर्स के हिसाब से उसका पैर, अभी ये तो मतलब इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है आजकल, बट डॉक्टर्स के हिसाब से उसका पैर ये था, कट करना वाला था. तो कुछ उसके उसमें सेंसेशन इतना कुछ नहीं था. तो उसने कैसे बताया था कि उसकी मॉम आई थी, और इट्स ओनली ऑन द बेस, ओनली मतलब सोलली ऑन बिलीफ, कैसे उसका पैर उसने सही में उसका पैर ठीक हो गया था. फिर बाद में जाके उसने उसका रिकॉर्ड उसने बना लिया था, एंड हाउ उसने सारे माउंटेन समिट्स को क्लाइम कर लिया था. उसको वर्ड क्या होता है, वो समिट को ये करने को क्या बोलते हैं, वर्ड होता है ना एक, पता नहीं है, मुंह में नहीं आ रहा. क्लाइंबिंग तो है ये. कंटिन्यू करते हैं. 3-4 वर्ड कॉन्करिंग अ समिट ऐसा कुछ होता है ना, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है. समिट Ascent. स्पेलिंग ये थोड़ी है. नहीं क्या होती है मोटो सोच रहा है, ये अच्छा लग रहा है मेरे को. नहीं मालूम यार वो होता है यार, वो एक फ्रेज है. मेरे को नहीं मालूम सर एक प्लेसिबो एक मतलब बहुत रियल चीज है मेरे हिसाब से बहुत रियल चीज है. एनीवेज कंटिन्यू, वीडियो देखते हैं. And these areas of Yeah. that cannot be contested. But I feel that rationalism and materialism bump up against certain limits, and if we are to have conversations based on evidence, then in a sense we can track what materialism, commerce, capitalism lead to. They are currently, like, you know, this is, I don't want to be like apocalyptic or anything, although I get the sense you can handle it. It seems at least But your hands are coming out like this, and you do look a little bit like Jesus, right? So this combination is feeling a little apocalyptic to me. But go on. I'm flinging the palms out to the extremes of the crucifix, even as I talk. This is what I feel like, that human beings have this relationship with the unknown and potentially unknowable, not least through our intimate relationship with experience and consciousness. Whilst there's definitely a trackable progress in the fields of science and the benevolent miracles that have been bestowed upon us by the scientific method are, you know, this is foundational in what we recognise as society and civilization, it seems to me that there's another aspect to human nature that's dealing with subtler forces that are difficult to know. And again, as a man that's dedicated to science, I'm not anticipating that this is the conversation we... एक सेकंड मेरे को बस इसकी इंग्लिश पे ध्यान देना है। भाई लाइट क्या आ गई। बोल रहा है? भाई क्या एलोक्वेंस है इसमें भाई We go, oh yeah, why don't we just believe in यार fairies मेरा and लैग कर ghosts रहा and है. that मैं kind of निकलता stuff. है यार, But मेरा ये बहुत the ये कर same रहा way है. that मैं देखता हूँ ये वीडियो. invisible 5 मिनट रुक जा, 5 invisible मिनट में constructs एक and चीज डिस्कस करके concepts जाएंगे such as या the फिर मैं उस idea पे हाँ, of okay, जाऊँ ठीक है, मैं kingdom, सुन रहा or हूँ. the तो idea of कंटिन्यू कर. America, or the idea of class, or to a degree gender and race can be used to control and separate. I feel that people need narratives and stories to help them access the kind of perspective that Edgar Mitchell is talking about, a passionate sense that there is something that unifies us. And I would never, with a religious person or a non-religious person, say, hey, I think that you should regard the sublime in this way. But it seems important to me, and I've had a comparable conversation with Brian Cox, who I know that you're friendly with, because you know, you're both, it seems to me, very passionate men who love the cosmos, love the universe, and so much of your book is comes from a place of love and kindness and Thanks for noticing togetherness. that. Yeah, it's definitely there. Yeah. And I think that you know, we've got more in common, those of us that believe that love and compassion should define our experience here on Earth and in the outer reaches of space, have more in common than those of us that are trying to pursue materialistic, individualistic, selfish goals, although I'm capable of being both of those people. I feel that where is the,
Upon what terrain, mentally, do we afford the possibility of negotiation with the unknown when there are still such great mysteries, like the formation of consciousness? Every time I see an article saying, you know, new evidence about the configuration of consciousness and neurological pathways, it always leads to, we don't It's bloody the know. evidence that we know nothing about it. That people keep publishing books on consciousness, attempting to explain it. The more, if you just look at the progress of knowledge, when people are actively publishing on a topic, generally it means that it's not settled. That's why people keep publishing. The results aren't in They're, yet. they're not in yet. That's correct. When the results are in and everyone can agree, then people stop publishing on it. So the fact that you can go to a bookstore or a library and see shelf upon shelf of people's books saying that they explain consciousness, and those books continue to appear even to this day, it's just evidence of that. Whereas if you go to this shelf of the books on gravity, there's like 4 books. उसमें एक अच्छी बार You know, we got to the moon, we got to Mars, we got the gravity thing. All right. सरकार का लाइट आ गया, सरकार की जान But में let me जान get back to your point about the unknown. The unknown is one of the most powerful forces of inquiry to the scientist. We thrive in the unknown. We love the unknown. We like standing within the perimeter of the circle that is known and staring out into an abyss and saying, wow, I don't understand what that is. Let me get back to work. So there's a difference between not knowing something because the circle hasn't expanded large enough to encompass it, and declaring something is in principle unknowable. And the history of what it is to know stuff, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो बोला ना इसने क्या है so there's a difference between there's a difference not knowing between not something knowing something because because the circle hasn't expanded large enough to encompass it, and declaring something is in principle unknowable. ये एक्चुअली बेसिस है साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं कुछ अभी तो तुम अगर इनहेरेंटली किसी को बोल दो कि ये अननोएबल है तो फिर तुम उस पर रिसर्च ही नहीं करोगे क्यों टाइम वेस्ट करोगे तुम ये मान सकते हो कि हाँ ये अननोएबल है क्योंकि हमको अभी तक मालूम है अगर उस अननोएबल को मतलब उस पे रिसर्च करने के लिए करते रहे कुछ और मिल गया तो वो और भी अच्छा है वो और होराइजन को ब्रॉडन करेगा फिर उससे कुछ और निकलेगा फिर उससे पता चलेगा कि हमने जो पहले सोचा था वो सही था या फिर वो गलत था गलत होना भी एक टाइप का सही होना ही होता है when you are wrong then you know that you are right in some other way एक चीज होती है बट अगर चले एक बात सुन अगर मान ले ठीक है बड़ा आगे बढ़ And the history of what it is to know stuff does not support the contention that there are things that are unknowable. I'll go to arms again. The arms have gone up. The Jesus arms, just for those only listening. But even from things that I've heard you explain, one of the things that you said that I really loved is that you say when dealing with people that are, I suppose, pedagogical or evangelical, is there anything I could say to you that would change your mind? And if the person says no, then you don't bother. You're kind of done with the conversation, right? Here's something that I'd like to say though, and because I'm well up for learning always, I hope that surely consciousness as we understand it and our experience as human beings, limited as it is by our sensory instruments, it is contained within certain parameters. Whilst we can amplify and magnify it in all sorts of directions, there is a sort of a basic limitation to our understanding. And even from watching your program on the cosmos, when you talked about multiverses, and even from hearing you talking about neutrinos and how inconceivably low down the sub-particular world goes, in this scope, the unknowable in terms of the human experience upon that which can be proved
that must be a vast territory, because we can never know the multiverses. Would that be fair to say? We can never know from a sort of a century perspective I'm the not neutrino gonna say world. that. I'm just not going to say that, because the moving frontier delivers all manner of new surprises to things that you thought were either fully known or partially. तेरे को लगता है कि मल्टीवर्सेस के बारे में पता चलेगा अपने को? They are in principle, non-interacting with our universe. इन प्रिंसिपल तो मैं अभी तक कोई ना कोई सुन, इन प्रिंसिपल स्टैटिस्टिकली यूनिवर्स एवर एक्सपैंडिंग है, अर्थ लाइक एक और प्लैनेट है, ठीक है, मान ले, और स्टैटिस्टिकली अर्थ लाइक एक और प्लैनेट नहीं, अर्थ लाइक बिलियंस ऑफ प्लैनेट है, ठीक है, In our universe या multiverse? इन आर यूनिवर्स, सिर्फ इन आर यूनिवर्स, ठीक है, और स्टैटिस्टिकली आगे भी ये बोलता है, मैं उसके बाद बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ. Known or unknowable in a previous time. Take a look. This is a medium good example. In the day when sort of religious philosophies were deeply embedded, and let's look at Europe for a moment, and someone bends over and writhes on the ground and froths at the mouth. It's really obvious what's going on there. The devil has infused the body of this person. Clearly. So we need an exorcism. So the priest comes, brings the holy water, exorcises the person, and then the symptoms fade away, and clearly the devil left the body. That was the explanation, in the absence of the methods and tools of science. And now we know, of course, that's an epileptic fit. And it does run its course, giving the illusion that removing the devil by holy water and other incantations. ये प्लेसिबो नहीं है ना, क्योंकि एपिलेप्टिक फिट तो अपने आप ही जाता है. जिस बंदे पे परफॉर्म किया जा रहा होगा वो थोड़ी बिलीव करेगा होली वाटर के उस पे. अगर एपिलेप्टिक फिट में कॉन्शियसनेस रहता है क्या? मेरे को मालूम नहीं, मेरे को एपिलेप्सी के बारे में इतना मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ. ये ऑफ करके बैठा है माइक के साथ? नहीं, माइक ऑन ही है इसका. ये कहाँ भागा हुआ है? मालूम नहीं. सर्च कर. FCC क्या है? अबे यार मैं ये सीजन है ना. सीजर का पता नहीं. सीजर सेम होता है क्या? मेरे को नहीं ना पता. ना ना Epilepsy, सीजर epileptic seizure निकला है. हाँ, एपिलेप्टिक सीजर. Bleeding of loss of consciousness. हाँ तो ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है तो प्लेसिबो नहीं हो सकता. मतलब अगर उसे पता ही नहीं है कि उस पे ये किया जा रहा था, मतलब एपिलेप्टिक वो बोल रहा है ना कि रन इट्स कोर्स, मतलब एपिलेप्टिक फिट अपने आप ही जाता है. तो फिर वो उसमें क्यों इतना वो हुआ था? क्या नाम है? क्या? अबे अपना जो क्या नाम है वो कोरियन मूवी नहीं थी ऑस्कर वाली? पैरासाइट. हाँ, उसमें एपिलेप्टिक फिट को इतना क्यों गहराई से बताया कि हाहाकार मचा दिया था? कौन सा एपिलेप्टिक फिट? वो बच्चे को नहीं हुआ था, इसलिए तो हॉस्पिटल के लिए बोल रहे थे लास्ट में. अच्छा वो बच्चा वो अगर ये अपने आप ही कोर्स रन कर रहा है तो फिर इतना क्यों घबराना? डेथ में भी लीड करता होगा शायद. देख लेकिन हाँ गूगल पे लिखेगा तो सब कैंसर जरूर होता है. हाँ वो तो ठीक है. इट इज नॉट फ्रीक्वेंट. लीड टू ब्रेन डैमेज हो सकता है.
प्रोलॉन्ग सीजर आर क्लियरली कैपेबल ऑफ इंजरिंग द ब्रेन। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा टाइम तक सीजर हुआ तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो हाँ प्रॉब्लम है। And incantations by the priest is what actually solved the problem. So back then, that was something that they thought they understood, but in fact did not. Maybe there might still be people today who think that's what's necessary. But the medical profession tells us that this is an ailment that afflicts some human brains. Very unfortunate, rapid, uncontrolled firing of synapses. And so that's an example of something that may have been unknowable or even divine at a time that we solved and we're onto other problems. There's no question that superstition thrives in ignorance, and institutions Yes. that crave power will Exploit that. exploit that Yes. that void. But what I'm talking about is that even based on what I've learned from watching your TV shows, that the scope, the sheer scope, that it is, put simply, the capacity for human understanding must be finite. So The capacity for knowledge, infinite. let me agree and disagree with you. Okay. So first, a lot of what you described, our consciousness, our personal experience, what we feel, in science, I don't even care, because the human senses are demonstrably ill-equipped to take measure of the totality of the physical universe. So what science has done, basically since the invention of the microscope and telescope, which happened within 10 years of each other, by the way, back in around the year 1600, then the race was on. I can now enhance your view with the telescope. I can improve. हबल टेलीस्कोप 1990 में हुआ था ना लॉन्च। उसी के आसपास। हाँ, तो एक बात बता कि मेरे को एक डाउट होता है मोस्टली, पता नहीं इलॉजिकल है कि नहीं, पता नहीं, कि अगर मान ले हमको हबल टेलीस्कोप से दिख रहा है कि 1000 लाइट ईयर्स अवेक है, तो डिस्टेंस मेजर कैसे होता है कि 1000 लाइट ईयर्स अवे, तो मतलब लाइट को 1000 साल लग रहे हैं वहां पे जाने के लिए, तो फिर वो कैलकुलेट आने कैसे से हो रहा वहां से आने में, वहां से आने में तो वो भी कैलकुलेट कैसे हो रहा है? वो कैलकुलेट होता है फिर ये सब क्या बोलते हैं, उसकी लॉस ऑफ एनर्जी से भी होता है। तो फिर उसके लिए Light पहले के इनिशियल loss। एनर्जी भी तो जाननी पड़ेगी ना। इनिशियल नहीं जाननी पड़ती है। ठीक है, बाद में कभी कुछ होता देखेंगे, है। मैं देखूंगा, देखो। ऑनलाइन देखूंगा उसको। ठीक है, डॉप्लर Review इफेक्ट तो पता downward है with a ना? microscope. हाँ, Your senses had no access to those places in the universe until I came up with those instruments. And the run of science over the past 400 years has been all about developing instruments so that you can see beyond the five senses you are biologically endowed with. So when someone comes up to me and says, I think I have a sixth sense, I have ESP, I say, fine, but in science we have 12 senses. I can measure things your body doesn't even know is going on in front of you right now. And so that is a power over ignorance that science has brought to us over all of these centuries. Now, let me now agree with you. Who is to say that humans, who by our own definition are the first intelligent species there ever was on Earth, who's to say we have just the right amount of intelligence to figure out the entire universe? That's kind of egocentric. Yeah. सही बात है। Think about, and I give this example often, I'll do it for you here on your show. You take the closest genetic relative, so the chimpanzee. It's a trifling difference in DNA between us. 2%, somewhere around there. Well, if you're a human lover, you would say, what a difference that 2% makes. We have podcasts, we have the Hubble telescope, we have philosophy, we have art, we have music, and the chimp does not. What can the chimp do? They can stack boxes and reach a banana. Our toddlers can do that. So that's a smart chimp. What our toddlers can do. So we're sitting pretty happy about ourselves, right? But now
imagine some other life form 2% beyond us in the same vector that we are 2% beyond the chimps. What would we look like to them? The smartest of us would accomplish what their toddlers can do. And I joke that they take Stephen Hawking, roll him forward at their human study conferences, and say this human, Stephen Hawking, is slightly smarter than the rest because he can do astrophysics calculations in his head, like little Timmy over here who just came home from preschool, alien Timmy. So their simplest thoughts would transcend our most complex thoughts. Yes. To them, the universe might be just a trivial exercise that you learn all about in an afternoon. Yes. Yet we are struggling, requiring the most brilliant among us, scattered over centuries, with information shared and incremented upon, one rung of a ladder at a time, trying to see over the hill. And we can't yet. Whatever that hill is, we don't even know how tall the hill is. So I don't know if we're smart enough to figure out the एक चीज पूछनी थी अरे अभी तो आया। बोलो सर। सुन ये जो बोल रहा मैं है था तब से। हाँ पता है स्टैटिस्टिकली ये जो बोल रहा है वो ट्रू है कि हाँ एक 2% ज्यादा इंटेलिजेंट हमसे होगा जो ये सब जानता होगा पर अगर वो ये सब जानता होगा तो इतना तो उसका अगर कैपेसिटी है अंडरस्टैंडिंग का तो वो ट्रैवल भी कर सकता है यहाँ तक हाँ हम लोग उनके लिए क्या है, मतलब तू बता क्यों करेंगे हम, अरे मतलब तू जाता है क्या ये अरे सुन हम लोग क्यों जा रहे हैं हम लोग हाँ बोल तू चिंपांजी के पास जाता है क्या, सिखाता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तुम बैठो सीखो। नहीं हम चिंपैंजी के पास नहीं जाते पर हम चिंपैंजी को देखने तो जाते हैं ना आउट ऑफ एंटरटेनमेंट, उनके लिए एंटरटेनमेंट, उनके लिए हम एंटरटेनमेंट हो तो भी हमको पता तो चले ना चिंपैंजी को भी तो पता चलता है ना कि इंसान भी एक चीज होती है। अरे तो यही तो बात है ना, वो तेरे पता चलने के लिए वो क्यों आएगा, नहीं आएगा, उसको जब आना होगा वो आएगा। थर्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन, थर्ड क्या बोलते, थर्ड सिविलाइजेशन, थर्ड डिग्री सिविलाइजेशन। ओ भाई लेवल 3 बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, सही है पर स्टैटिस्टिकली तो लेकिन हाँ हो भी सकते हैं बहुत ज्यादा और बहुत कम क्या होता है। अरे तो फिर तो शायद हम ही लेवल ऐसा बोले तो फिर स्टैटिस्टिकली तो एक ऐसा भी स्पीशीज होना चाहिए जिसने लाइट ट्रैवल इन्वेंट किया फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल इन्वेंट किया। बस पर्पस क्या आने का, बे पर्पस नहीं बस इन्वेंट किया, हर चीज का पर्पस होना होता है। क्या होगा तुम सोचते रहे यहाँ बैठ के। हाँ इन्वेंट किया होगा लेकिन हमारे पास क्यों आएंगे वो वही यूज करके, कोई पर्पस नहीं उनका। क्यों हमारे को कॉन्कर करने के लिए एलियंस नहीं देखा, शायद ये वॉर और पीस से ऊपर उठ चुके हो, क्या पता। इंडिपेंडेंस डे अराइवल देखना जरा एक बार, अराइवल क्या है तू बहुत बोला अलग हो गया।